हेलो क्लास 8, वेलकम टू एमा स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ अ। अब आप खुद बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो आप किससे देख सकते हो? सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं, तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे आंसर में आएगा माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एलेग फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि जो ब्लू ग्रीन एलेग होती है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है, तो ये क्या फिक्स करती है एयर से, और मतलब क्या एयर से लेकर जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, वो है नाइट्रोजन। देखो, ये आप देखोगे एयर से क्या लिया इसने, नाइट्रोजन, और क्या इंप्रूव करा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो ये फिक्स कर देती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। इसका आंसर क्या होगा, यीस्ट, क्योंकि ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि आपको एल्कोहल प्रिपेयर करने में मतलब तैयार होता है, बनता है, उसे यीस्ट बोलते हैं। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है, जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज चले जाते हैं ना, उसकी वजह से होता है। तो कॉलेरा किस वजह से है, बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो आप बताइए, शुगर, एल्कोहल। अब आपको मैंने अभी पीछे ही कराया है, तो एल्कोहल। क्या है इसका आंसर, एल्कोहल। ओके, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हमारी बॉडी को लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है, तो उसको एंटीबायोटिक डॉक्टर्स आपको देते हैं ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अब ये देखो इंजेक्शंस है, तो इंजेक्शन में क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर इज मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज। अब बताइए कि क्या रीज़न है जो मलेरिया होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे हाउस फ्लाई से नहीं होता, कॉकरोच से नहीं होता, बटरफ्लाई से नहीं होता, किससे होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर होगा आपका, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज। कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब जो फैलती है, तो फैलने वाली डिजीज़ का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन कैरियर क्या है, किसकी वजह से फैलती है, आंट की वजह से, हाउस फ्लाई की वजह से, ड्रैगन फ्लाई के, या स्पाइडर। तो ये है हाउस फ्लाई। क्या है, हाउस फ्लाई। ओके, कभी गंद पे बैठ के एकदम से हमारे खाने पे आके बैठ जाती है, तो हाउस फ्लाई की वजह से हमारी ये डिजीज़ फैलती है। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज। अब ये किसकी वजह से होता है कि ब्रेड और इडली का जो डो होता है वो एकदम से फैलने लगता है, बढ़ जाता है। तो क्या रीज़न है, हीट करने से, ग्राइंडिंग करने से, नीड करने से, या ग्रो ईस्ट। तो क्या होगा, इसमें भी यीस्ट की वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। क्या आंसर होगा, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। अब जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मोल्डिंग होता है, फर्मेंटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आपको सोचना है। देखो, यीस्ट होता है, शुगर मिलती है, तो जाके ये अल्कोहल तैयार होता है, जिसकी वजह से फर्मेंट होता है, फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कॉलम ए टू कॉलम बी। तो अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, कॉजिंग कॉलेरा। क्या है, कॉजिंग कॉलेरा। रिजोबियम, अब रिजोबियम क्या है, और रिजोबियम का क्या काम है, रिजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करती है, ये हमारे कर्ड बनाती है। और यीस्ट क्या करती है, बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम आती है। प्रोटोजोआ क्या करता है, प्रोटोजोआ क्या करेगा बच्चों, कॉजिंग मलेरिया। वायरस क्या है, वायरस से क्या होगा, हमारा एड्स होता है, एड्स एक डिजीज़ है। ओके,
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब ये छोटे छोटे कण जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या हमें ये अपनी मतलब नॉर्मल आइज से हमें दिखता है? हम अपनी नॉर्मल आइज से देख सकते हैं? ये इतने छोटे छोटे होते हैं, अभी तो हमें इतने बड़े दिख रहे हैं, क्या इतने छोटे इतने ही बड़े होते हैं? नहीं, ये हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू बी व्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या चीज़ है? ठीक है, तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं जैसे ये इमेज में दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इनको हम क्लीन करेंगे तो ये भाग दूर हो जाते हैं, फिर ये पास हो जाते हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एलिग। ये ग्रुप्स होते हैं। क्या हैं ये? ग्रुप्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब सॉइल के अंदर कौन फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन को? अभी हमने मैचिंग में भी किया है, इसका आंसर क्या होगा? रिजोबियम। क्या होगा? रिजोबियम। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से हमारे ले जाके नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर रिजोबियम, एजोटोबैक्टर, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। ओके, राइट टू 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। ऐसा नहीं है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन ही हैं। हमने क्या पढ़ा है? फ्रेंड और फो, मतलब फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। तो फ्रेंड्स होने के हमें 10 यूज़फुलनेस बतानी है कि वो कहाँ कहाँ हमारे लिए काम आते हैं। तो जैसे हम घर में देखते हैं दही बनाने में काम आता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर काम आते हैं, है ना। नाइट्रोजन साइकिल में भी हमारा ये बहुत यूज़फुल काम करता है, और अल्कोहल बनाने में भी काम आता है, मेडिसिन्स बनाने में भी काम आता है ना। तो और मेडिसिन्स, अब आपको एंटीबायोटिक्स जो बनती है उनमें भी काम आते हैं, तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के अंदर भी जाता है ये, है ना। तो बहुत सारे, अब इनसे हमें यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब बैक्टीरियाज हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दुश्मन भी हैं और अच्छे फ्रेंड्स भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट यूज़फुल लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट लाइक कर्ड, सेकेंड हो जाएगा ब्रेड बेकिंग, थर्ड हो जाएगा सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, फोर्थ हो जाएगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एंजाइम्स को भी बढ़ावा देते हैं, एंजाइम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। ओके, 6 नंबर पे वो है स्टेरॉइड प्रोडक्शन, स्टेरॉइड बनता है, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी बनता है। सम आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, और हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए भी काम आता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमारे ये नेक्स्ट आंसर आ जाता है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी हमने लिखा क्या? बेनिफिट्स, कि हेल्पफुल कैसे है, और अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि हार्मफुल कैसे हैं ये। अब ये तो, अब इनकी वजह से हमें कई बार क्या होता है, स्टमक एक होता है, मतलब हमारे अंदर बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है गंदा खाना खाने से, है ना, ख़राब हो जाता है जो खाना। ऐसे एनिमल्स के साथ भी होता है, हमारे ब्रेड सड़ जाते हैं, वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं, तो ये गंदे बैक्टीरियाज होते हैं ना, जिनकी वजह से कॉलेरा वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो आप लेदर का कपड़ा यूज़ करके देखो, वो भी सड़ जाता है, लेदर की कुछ भी चीज़। तो इसके ऊपर हमें इस तरीके से आंसर लिखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, जिसकी वजह से होता है उनको पैथोजेंस बोलते हैं। सम हार्मफुल इफेक्ट्स आर, अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर आते हैं हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक कॉलेरा, मलेरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, दे कॉज फूड पॉइजनिंग, दे स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ्स। फॉलो फॉर मोर, कीप सब्सक्राइब।